प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। सुबह और रात की प्रार्थना कैसे करें, आइए जानते हैं दोस्तों। हमारी सुबह की प्रार्थना रात की प्रार्थना पर निर्भर होती है। जैसे क्या कल हम जीवित उठेंगे या सोते ही रह जाएंगे, इसीलिए हमें रात को ही प्रभु से प्रार्थना करके सोना चाहिए। हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अच्छी और भली सुखदायक जिंदगी जी पाए। आप सभी जानते हैं, लोग जीते तो हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई ना कोई चिंता, भय, परेशानी, दुख, दर्द, बीमारी और कर्जा और आदि इत्यादि बहुत सी बातें होती है जो वो किसी को बता नहीं पाते और बता भी नहीं सकते। लेकिन हमारे पास है एक जो हमारे दुखों में दुखी होता है, जो हमारी चिंता, हर परेशानी, हर बोझ को अपने ऊपर लेकर हमें आजाद करता है। ऐसा वायदा सिर्फ बाइबल की, परमेश्वर के वचन से ही हमें मिलता है। रात को सोते समय प्रार्थना करें और प्रार्थना की शुरुआत प्रभु की बड़ाई से करें और उनका धन्यवाद करें उन सभी कामों और दया के लिए। दिन भर हमें उन्होंने संभाल कर रखा, इसलिए हमें कोई बीमारी, परेशानी, चिंता, दुख, दर्द नहीं होने दिया, इसलिए उनका धन्यवाद करें। और सोने से पहले फिर से सुबह के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा, आप मुझे भोर को उठाइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। देखना दोस्तों, प्रभु का आत्मा आपको जरूर उठाएगा। तब और सुबह के लिए प्रार्थना करें। सुबह जब भी आपकी आंखें खुले तो अपना सबसे पहला शब्द प्रभु से कहे, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आज के दिन के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो आज का दिन नहीं देख पाए प्रभु, न्याय के समय आप उनकी सुधि लेना। प्रभु की बड़ाई करते हुए उनका हर बात में धन्यवाद करें और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगे। अपनी आंखों को बंद करके मन में प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा हुआ देखें और अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर उनके लहू को लेकर अपने सिर से लेकर तलुओं तक संपूर्ण शरीर पर लगाएं और अपने सोच, विचार, बुद्धि, ज्ञान और समझ को यीशु मसीह के लहू से पवित्र करें और आत्मिक युद्ध के हथियारों को पहन लें, जो प्रभु के वचन में इफिसियों 6 के 10 से लेकर 18 आयत तक लिखा हुआ है। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध किसी मांस और लहू से नहीं है, परंतु अंधकार की, शैतान की शक्तियों से है और आत्मिक सेनाओं से है, जो प्रभु का वचन कहता है कि इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में भी सामना कर सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सबके साथ विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार को, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो और विनती करते रहो और अपने आप को परमेश्वर के आगे पूर्ण समर्पित कर दो और कहो, प्रभु मैं तेरे लहू के नीचे आता हूं और तेरे सभी अधिकारों के नीचे आता हूं, मुझ पर अपना पूरा कंट्रोल करें। पवित्र आत्मा, आप पूरे दिन मेरी अगुवाई और मेरी सुरक्षा करें। फिर दोस्तों, आप उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो किसी दुख और परेशानियों में हैं, और ये भी प्रार्थना जरूर करें कि प्रभु मैं आज का दिन आपकी इच्छा के अनुसार बिताना चाहता हूं, मेरी मदद करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह भोर को उठकर प्रार्थना करते थे और पूरे दिन भर बीमारों को चंगा करते थे और सभी के दुख
सुख में सहभागी होते थे, मेल मिलाप और भलाई करते थे। दोस्तों, अपनी प्रार्थना में इन शब्दों को जरूर कहें, हे यहोवा, प्रभु मेरी वाणी आपको सुनाई दे, मैं भोर को आपकी बाट जोऊंगा, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि तू जब मिल सकता है। और हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे और मेरी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर में पहुंचे। और भोर को मेरे मन और आत्मिक कान को खोल दे, ताकि मैं तेरे आवाज को सुन सकूं। और हे यहोवा परमेश्वर, आप मुझे याद करें, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अपने मन की इच्छा को प्रभु को बताएं और प्रतीति करें कि प्रभु मेरी नहीं, सिर्फ आपकी सिद्ध इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। देखना दोस्तों, आपके पुकारने की ही देर है, प्रभु तुरंत सुन लेते हैं। जैसा कि वचन कहता है, तूने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया। जब भी तू मुझे पुकारे, तब तब मैं तेरी सुनूंगा। संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तुझको बचाकर तेरी महिमा बढ़ाऊंगा और तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा तुझे उत्तर देगा और वे कहेगा कि मैं यहां हूं, क्योंकि जिस पल तूने मुझे पुकारा, उसी पल मैंने तेरी सुन ली और मैं तेरी प्रार्थना को भी पूरा करूंगा। अंत में प्रभु से कहे, हे प्रभु, आगे का समय मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं पिता, मेरी प्रार्थना को दया से सुने और ग्रहण करे। आमीन, आमीन, आमीन। बस इसी तरह दोस्तों, रोज सुबह और रात की प्रार्थना प्रभु के सामने शांत मन से, धीमे आवाज से करें। महसूस करें जब भी आप प्रार्थना करें कि प्रभु आपके सामने, आपके सन्मुख बैठे हैं। वो आपके मन की आवाज को भी सुनने की ताकत रखते हैं। इसीलिए धीमी आवाज में प्रार्थना करें, जिससे आपकी आवाज से किसी को तकलीफ ना हो, किसी की नींद खराब ना हो। लिखा है नीति वचन 27 के 14वें वचन में, जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, उसके लिए यह शाप गिना जाता है। इसीलिए दोस्तों, धीमी आवाज से सुबह की प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना जरूर करें। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीषित रखे। आमीन।